दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स रिंग क्या होता है। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ डिवीजन ऑफ वेव एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस जो होता है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके दो फिनोमिनन होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। एक क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। दूसरा क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। दूसरा क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या क्या होता है, न्यूटन्स रिंग होता है। उसके साथ साथ में माइकलसन इंटरफेरोमीटर एट्सेट्रा ये सारे आते हैं। इसमें क्या आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर आपका फ्रेनल बायोप्रिज्म, ये सारे एक्सपेरिमेंट किस में आते हैं, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स रिंग क्या होता है। न्यूटन्स रिंग इज ए फिनोमिनन in which an interference pattern is created by the reflection of light between two surfaces, typically a spherical surface and an adjacent touching flat surface। तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई S जो है, S क्या हमारे पास कोई सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है। तो यहाँ से कोई सोर्स निकलता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस लाइट को पैरेलल कर देता है। ये हमारी क्या है, एक ग्लास प्लेट है, ये क्या है, ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट है। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट आती है इसके ऊपर इंसिडेंट करती है तो ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होकर के ये यहाँ पर आती है। ये लाइट तो यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लेकिन जीरो है थिकनेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो बेसिकली है ये क्या है, एयर फिल्म बन रही है, एयर फिल्म बन रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज शेप्ड फिल्म भी बोलते हैं, वेज शेप्ड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ से लाइट भेजते हैं, यहाँ पहुँचती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इससे लाइट क्या होती है, इस इंटरफेस से लाइट क्या होती है, इंटरेक्ट होके वापस जाती है। फिर क्या होती है, एक इस फेस से होती है। तो ये क्या होती हैं, ये लाइट ये यहाँ से और ये यहाँ से मिलती हैं। तो जब ये दोनों लाइट क्या होती, इंटरफेयर करती हैं। तो इंटरफेयर जब क्या करती हैं, सेम फेस में इंटरफेयर करते हैं। किस फेस में, सेम फेस में। तो क्या होती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। क्या मिलती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। जब यही लाइटें क्या होती हैं, एक इस यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और एक यहाँ से, ये दोनों लाइटें क्या होती हैं, जब अपोजिट फेस में होती हैं। किस में होती हैं, अपोजिट फेस में होती हैं। तो जब फेस अपोजिट होता है तो वहाँ पर क्या होती है, डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। क्या मिलती हैं, डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो देखिए अब इसकी थियरी देख लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स एस इज सेंडर्ड पैरेलल बाय ए लेंस एल। ये हमारा क्या है, लेंस है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर बाउंड्री। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर फिल्म। ये क्या होती है, यहाँ से ट्रांसमिट होती है, ये इसके अंदर क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इट इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयर टू ग्लास बाउंड्री। ये हमारी क्या होती है, एयर टू ग्लास बाउंड्री है। द टू रेस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एयर फिल्म इंटरफेयर टू प्रोड्यूस डार्कनेस और ब्राइटनेस। ये जो होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, अगर सेम फेस में रिफ्लेक्ट होके जाती हैं तो क्या होता है, सेम फेस में होती हैं तो ब्राइट फ्रिंजेस में होती हैं, अपोजिट फेस में होती हैं तो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। अब हम लोग इसकी थियरी देखेंगे क्या है, देखिए जरा, देखते हैं। द कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस और डार्कनेस डिपेंड्स on path difference between two reflected rays which in turn depends upon the thickness of air film। ये जो बेसिकली होता है, ये हमारे पास कोई प्लेन ग्लास प्लेट है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारे पास क्या है, ग्लास प्लेट है कोई। तो ये जो होती है ये बेसिकली क्या है, ये एयर फिल्म है। ये क्या है, एयर फिल्म है। ये क्या है, ये एयर फिल्म है। ये जो है ये क्या है, एयर फिल्म है। और एयर फिल्म की ये क्या होती है, टी, ये क्या है, थिकनेस है एयर फिल्म की।
द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r। तो ये बेसिकली क्या होता है, डेल्टा जो होता है ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, जैसे एक कोई रेस जो है, मान लिया पाथ डिफरेंस अगर हमको निकालना हो, एक रेस अगर कोई यहाँ से जा रही है, एक रेस कोई यहाँ से जा रही है और ये एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, तो ये इससे ज़्यादा चल रही, तो कितना ज़्यादा चल रही, ये क्या बताता है, इसका पाथ डिफरेंस बताता है। ये जो लेंथ होती है ये क्या बताएगा, इसका पाथ, सॉरी ये जो है ये डिस्टेंस क्या है, ये पाथ डिफरेंस कहलाती है, पाथ डिफरेंस कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी cos r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो r हमारा अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एयर के लिए म्यू हमारा कितना रहता है, 1 रहता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी हो जाएगा, 2 म्यू टी cos r की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब म्यू हमारा 1 है, डेल्टा इज इक्वल टू 2t हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए मैक्सिमा, तो ये क्या होता है कि जब हमारे पास क्या है कि ब्राइट फ्रिंजेस, तो 2 म्यू टी प्लस 2t इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग जानते हैं स्टोक्स ट्रीटमेंट होता है। स्टोक्स ट्रीटमेंट क्या कहता है, अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है, टू रेयरर मीडियम जाए, तो वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आता है वो लैम्डा बाई 2 का आता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, तो ये फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए डार्क फ्रिंजेस का 2t इक्वल टू m लैम्डा हो जाएगा। तो फिर अगर जो इसमें फ्रिंजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, सर्कुलर। द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0। जैसे ये हमारी जो, ये देखिए ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ये, और ये जो लाइट सेंटर पे आ रही है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर थिकनेस हमारी क्या है, 0 है। थिकनेस क्या है, 0 है। यहाँ पर टी हमारा क्या है, 0 है। तो टी 0 होने के कारण कोई भी लाइट यहाँ पर पहुँच ही नहीं रही है, तो इसका मतलब जो सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। सेंटर ऑफ दी न्यूटन्स रिंग वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। इज 0 एंड ग्रेजुअली इंक्रीज एज वी मूव आउटवर्ड द लोकस ऑफ पॉइंट्स where the air film has the same thickness then fall on circle whose center is point of contact। ठीक है, एप्लीकेशन इसका क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो जैसे ये इधर जाती है, सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों बनती हैं, क्योंकि इसका लोकस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या है, सेम है। तो इधर अगर गई तो कुछ ऐसे ऐसे, तो ये क्या बनती हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, थैंक यू।